प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा और इस नोट्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले बूस्टर पॉइंट का यह तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में आपके 5 ही प्रश्न रखे गए हैं, लेकिन उनके सब टाइटल को अगर देखेंगे तो एक एक में 5-5 प्रश्न और हैं। टोटल 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं। आप अगर सभी बूस्टर डोज को लगातार देखते हैं, एग्जाम पॉइंट को देखते हैं, तो मैं भरोसे से आपको कह रहा हूं कि सारे के सारे प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। मैं पीएचडी की दावा तो नहीं करता, लेकिन टीएचडी में आपके सभी प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। इस बात का मैं आपके ऊपर दावा भी करता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ, प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ आज कार्बनिक अम्लों की। अगर कार्बन, यहाँ पे पहला प्रश्न आपका जो रखा गया है, यहाँ पे कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। आर क्यू कितना होता है? आप क्लास 11th का जब रिस्पायरेटरी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके नोट्स में भी मेंशन किया गया है आपका जो नोट्स होता है। तो आर क्यू वाले में आपको बताना कितना होता है। ये प्रश्न आपका 2021 में ही पूछा गया, बहुत पहले का नहीं पूछा गया। 2021 में टीजीटी के एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के साथ साथ आगे की कुछ भी चीज़ों को यहाँ पे नोट किया गया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देखिए रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट आर क्यू ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसका जो आंसर होता मोर देन वन, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी दिया गया होगा तो उसमें जो आपका सही आंसर है मोर देन वन, ये आपका सही आंसर हो जाता है कि एक से ज़्यादा होता है। अब बात आती है रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट कहते किसको, तो आप कहेंगे आर क्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाई ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और कितने ऑक्सीजन का बॉडी कंजप्शन कर रही है। इसी चीज़ का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा निकल के आता है श्वसन गुणांक। ठीक है, अब आपसे प्रश्न हो सकता है कि 2022 में जो आपसे प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का पूछ ले, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट होता है वो कितना होता है? 1 होता है। देखिए यहाँ पे 7-8 लिखे गए हैं, ये मान करके कि महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें से आपको मिल जाएगा। अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से आपके एक प्रश्न मिल जाएंगे। आर क्यू कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1 होता है। आर क्यू फैट का कितना होता है? तो आप कहेंगे 0.7 होता है। वहीं पे प्रोटीन का 0.9 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे, डाटा रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, चूँकि ऐसे देता मोर देन वन, लेस देन वन या मोर देन टू, मोर देन वन ऐसे दिया जाता है, तो आपको डाटा बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक नज़र अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो लिख करके रख लीजिए, याद होगा। पीडीएफ में जो लोग ग्रुप में हैं उनके पास पीडीएफ नोट्स भेज दिया जाता है और आप इसे नोट कर लीजिए। बात कर रहे हैं आर क्यू ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड का आर क्यू कितना हो जाता है? आपका 4 हो जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। या एरोबिक रिस्पायरेशन का जब आपसे पूछा जाता है तो इनफाइनाइट होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। वहीं पे अगर आपसे पूछ लेता है सकुलेंट प्लांट का कितना होता है, लेकिन नाइट टाइम अगर दिया है तो 0 होता है और अगर डे टाइम दिया है तो 1.33 होता है, यानी 1.33 होता है, यानी 1 से ज़्यादा होता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, इसका पीडीएफ नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। स्टडी विद प्रदीप के टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। नीचे प्लेलिस्ट में, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हो, आप वहाँ से भी जा करके इसका पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करके पा सकते हैं। या तो हमारे व्हाट्सअप पे आप चले जाइए 8004109989, इस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कोडान सामान्यतः वैलिन को कोटबद्ध करता है? 2021 का ये भी प्रश्न है, लेकिन इसके नीचे जो आपके डिस्क्रिप्शन लिखे गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरा प्रश्न जरूर देखिएगा। कोट करता है परंतु प्रारंभिक कोडान होने के कारण फार्मुलेटेड मेथ्योनिन के लिए कूट संदेश होता है। देखिए मेथ्योनिन का कोडान होता है AUG, आपने पढ़ा होगा, आप क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जेनेटिक कोडान दिया गया। एक वैज्ञानिक हैं गैमो, क्या नाम है? GAMOW, गैमो है, गमो कुछ लोग कहते हैं, गैमो है, हिंदी में गैमो लिखा गया है। तो गैमो साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज गैमो हैं और इन्होंने कोडान बनाया था। इन्होंने कोडान को 4 के क्यूब के रूप में सेट किया है। इसी कोडान को हम लोग पढ़ते हैं। अब ये कोडान जो बनाए गए हैं 3-3 अक्षर के बनाए गए हैं। आप जानते हैं आरएनए पे जो कोड पे बेस पेयर होता है, ए होता है, यू होता है, जी होता है और सी होता है। इसी के 3-3 अक्षरों से मिला करके किसका कोडान बनाया गया। टोटल कोडानों की संख्या कितनी होती है आपको पता है? टोटल होते हैं 64 कोडान, जिसमें से फंक्शनल कोडान होते हैं आपके 61
और जो नॉन फंक्शनल होते हैं उनकी संख्या होती है 3। जो नॉन फंक्शनल कोडान होते हैं यानी स्टॉप कोडान, एक सेकेंड फिर से देखते हैं, एक मिनट, ये कहाँ चला गया, एक मिनट, तो एक मिनट, हाँ एक मिनट यहाँ पर, हाँ जो हमारे कोडान होते हैं टोटल संख्या कितनी होती है 64। इनको दो भागों में बांटा गया, 61 आपके फंक्शनल हैं और जो आपका 3 बच रहे हैं वो नॉन फंक्शनल यानी स्टॉप कोडान है। ठीक है, कुछ ऐसे कोडान होते हैं जो एक ही कोडान बहुत सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी एक जीन कई काम को करती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि कई जीन मिलकर के एक काम को करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल बताना है कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि ह्यूमन ब्लड का जो ग्रुप होता है, कलर होता है ह्यूमन के बॉडी का जो रंग होता है, ह्यूमन बॉडी के रंग को अगर हम लोग मेजर करें तो इसके लिए कितने ए बी और सी, ये 3 एक्चुअली में है तो एक ही, और ये लोग रेगुलेट करते हैं, कोड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगर इनके जीनोटाइप की बात करें तो इनमें कितने जीनोटाइप हो जाते हैं, 6 प्रकार के जीनोटाइप हो जाते हैं। अब इससे रेगुलेट होता है ह्यूमन की स्किन का कलर। अब यहाँ पर बताइए, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एक जीन कई काम करती हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कई जीन मिलकर के एक काम करते हैं, तो दोनों को क्या कहा जाता है आपको बताइए। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि एक जीन कई काम, ठीक है, एक जीन कई काम, इसको क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कई जीन एक काम, इसको क्या कहते हैं। जो कई जीन एक काम है इसे कहते हैं पॉलीट्रॉपी, क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपी कहते हैं। और जब एक जीन कई काम करते हैं तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, कई जीन एक काम प्लियोट्रॉपी और एक जीन कई काम पॉलीट्रॉपी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो कोडान होता है, हम लोग बात कर रहे थे किसका, कि वो इनिशिएटर कोडान है। पहले वैलिन का कोड होता है, वैलिन का कोड ए हो जाता है, ए फॉर्मुलेटेड मेथ्योनिन का भी काम करते लगता है, यानी इनिशिएटर कोडान का काम करता है, तो सही आंसर हो जाता है आपका GUG। अब आप देखिए जो हमारा अमीनो एसिड होता है, यहाँ पे देखिए देयर आर द 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 बैलेंसी पोजीशन, 4 बैलेंसी पोजीशन पे 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आप देखिए, अगर द आर ग्रुप इज द दीज प्रोटीनियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, जो आर ग्रुप है वह वेरिएबल ग्रुप के पास अगर हाइड्रोजन आ जाता है, वेरिएबल ग्रुप के पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अमीनो एसिड बनती है उसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। यानी विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड दैट हैज काज द that has joined to the hydrogen group are the variable group, so it is formed the glycine amino acid। तो किसको फॉर्मेशन करता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड को, और दिस इज द कोड फॉर द GUG। उसके बाद सॉरी, जो इसका कोड होता है, कोड इज द GGU, GGC एंड GGA एंड GGG इक्वल टू कोड ऑफ द ग्लाइसिन। ये 3-4 कोडान ऐसे हैं जो ग्लाइसिन के कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे यदि आर इज द वेरिएबल ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप इज ज्वाइंट बाय द मेथिल ग्रुप, किसके साथ जुड़ जाए, मेथिल ग्रुप के साथ जुड़ जाए, दे फॉर्म टू द एलेनिन, दे फॉर्म टू द अमीनो एसिड एलेनिन, और दिस अमीनो एलेनिन कोड बाय रिप्रेजेंटेड बाय एंड द, जो भी आपके कोडान यहाँ पे दिए गए हैं आप इसे देख लीजिए। आर इज द हाइड्रोक्सी मेथिल, यदि आर क्या है, हाइड्रोक्सिल मेथिल है, तो आपका जो ग्रुप बन जाता है वो क्या बन जाती है, अमीनो एसिड सेरीन बन जाती है। और इसके लिए जो कोडान होते हैं AGU, AGC, UCU, CUU, सॉरी UCC, UCA और UCG, ये जो कोड बनते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 NCERT के चैप्टर नंबर 6 में सभी कोड को एक कोड बनाए गए हैं 64, वहाँ से आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आसान हो जाएगा। आर इज द एरोमेटिक रिंग, अगर एरोमेटिक रिंग हो तब क्या होगा, तो आपका बन जाएगा टायरोसिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन। अगर वेरिएबल ग्रुप पे कौन आ जाए, एरोमेटिक रिंग हो जाए, तो आपका जो अमीनो एसिड बननी है वह अमीनो एसिड क्या बनेगी, टायरोसिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, इनका निर्माण हो जाता है। अगर एसिडिक ग्रुप हो तो एसिडिक हो जाए, ठीक है, अगर हमारी अमीनो एसिड कैसी है, एसिडिक है, तो ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। अगर उसका नेचर बेसिक है तो लाइसिन बन जाएगा। अगर वो न्यूट्रल है तो वैलिन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये थे कुछ अमीनो एसिड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसके भी कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर आपके नीचे मिल जाएंगे आंसर के बाद।
चलिए देखिए, पहला है एक पारस्परिक क्रिया जो जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि होती है। यानी दो तरह के ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्पीसीज के हैं, एक को लाभ हो रहा है और एक को ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही। इस इंटरेक्शन को या इस पारस्परिक संबंध को, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, आपको पूछा जा रहा है। इज द इंटरेक्शंस इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, एक को लाभ होता है, एंड अदर इज नॉट बेनिफिटेड नॉट हार्म, ना तो उसको लाभ होता है ना ही उसे नुकसान होता, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉमन्सलिज्म। क्या कहते हैं, कॉमन्सलिज्म कहते हैं। यहाँ पर आ जाइए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं। स्पीसीज ए अगर पॉजिटिव है यानी उसको लाभ हो रहा है, स्पीसीज ए प्लस मतलब इसको लाभ हो रहा है, और स्पीसीज बी दोनों को लाभ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म, या इसे कहते हैं सहजीवन कहा जाता है हिंदी में, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, या इसे साझेदारी भी कह सकते हैं। अगर दोनों का नुकसान है, यानी आप किसी से कंपटीशन करते हैं तो जिससे आप कंपटीट करते हैं उसकी तुलना में आपका नुकसान होता है, तो दोनों का नुकसान है। दो लोग कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके नुकसान में, कंपटीशन कैसा होता था, इंटर स्पेसिफिक होता है और इंट्रा स्पेसिफिक होता है। अब आप बताइए कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किसके बीच में होते हैं और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दूसरी जातियों से होता है और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अपनी जातियों के बीच में होता है, तो इसे कंपटीशन कहते हैं और इसमें दोनों का नुकसान होता है। प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होगा, प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म का रेशियो एक ही जैसा बनता है, यानी एक स्पीसीज को लाभ होगा और दूसरी स्पीसीज को क्या होगा, नुकसान होगा। यानी जो शिकार हो जाएगा वो मारा जाएगा और जो शिकार करेगा उसको भोजन मिलेगा। ठीक, वहीं पे जो पैरासाइट होता है, जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको लाभ मिल जाता है, लेकिन जो होस्ट होता है उसका नुकसान हो जाता है। कॉमन्सलिज्म, एक का लाभ होगा दूसरे का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आर और एक का नुकसान हो, कॉमन्सलिज्म में एक का लाभ होगा एक का नुकसान होगा। एमेंसलिज्म में एक का लाभ होगा और दूसरे एक का नुकसान होगा। एमेंसलिज्म की बात करें अगर, तो एक का नुकसान होगा दूसरे का ना लाभ होगा ना हानि होगी, ऐसी सिचुएशन को एमेंसलिज्म कहा जाता है। चलिए, अंबर इज द फॉसिलाइड फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अंबर इज द फॉसिलाइड फॉर्म ऑफ द हार्डन रेजिनस सिक्रीशन। Amber is the fossilized tree resins, a sticky viscous substance secreted by the plant in order to protect them from the pest and predator. Amber is made up of the variety of the decorative objects such as jewelry. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दो क्वेश्चन और हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्यों, अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। ए डार्क सूट विथ 2 नीडल इज फाउंड इन द, कह रहा है एक डार्क सूट है और उसके पास 2 नीडल पाए जाते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे हम 2 नीडल नहीं, आपको 1 नीडल वाले को क्या कहते हैं वो भी बताएंगे, 2 नीडल वाले को क्या कहते हैं वो भी बताएंगे, 3 नीडल 4 नीडल सबके बारे में बताएंगे। देखिए, उसे कहा जाता है पाइनस की स्पीसीज है और सिल्वेस्ट्रिस स्पीसीज का जो ए पाइनस और इसका जो स्पीसीज है वो क्या है, सिल्वेस्ट्रिस इसका नाम है। तो सिल्वेस्ट्रिस में क्या होगा आपको देखना। देखिए, जब इसका एक क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सब में पाइनस जीनस जो है कॉमन है और स्पीसीज कन्वर्ट हुई हैं, इसलिए इसे रटने की आवश्यकता है। ठीक, यहाँ पे पढ़ करके डायरेक्ट चले जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये सब प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ रटने पड़ते हैं। इसी को हम लोग नाम देते हैं आर स्क्वायर फार्मूला, यानी रिपीटेड एंड रिलेटेड। रिपीटेड प्रश्न कौन है, कि जो प्रश्न अगर वही प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया तो रिपीटेड प्रश्न, लेकिन अगर उसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछा तो उसे कहते हैं रिलेटेड प्रश्न। तो हम लोग रिलेटेड को भी साथ में पढ़ते चल रहे हैं। देखिए, द डार्क सूट विद द फॉलिकल लीव्स नीडल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इस पर कहते हैं ऑन द नंबर्स ऑफ द नीडल्स दैट इज, इस पर डार्क सूट जो छोटी छोटी पत्तियां हैं डार्क सूट हैं, इसकी अगर बात करें डार्क सूट पासेज द मे कॉल्ड मोनोफोलिकर विथ वन, अगर अकेले हैं मोनोफोलिकर हैं तो क्या बनाएंगे पाइनस मोनोफाइला। बाईफोलिकर विथ 2, अगर 2 हैं बाईफोलिकर हैं पाइनस मुर्स क्या कहते हैं, मरकुशी कहते हैं। ठीक है, पाइनस मरकुशी कहते हैं। एंड पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में, ये दोनों में क्या पाया जाता है, बाईफोलियल लीफ पाए जाते हैं। ट्राईफोलियल लीफ किस में पाए जाते हैं, पाइनस
जियार्डियाना में, और पाइनस रोसबोर्गी में पाया जाता है। एंड पेंटाफोलिकर विथ 5 नीडल्स किस में पाए जाते हैं? आर वेलिकाइना में पाए जाते हैं। वेलिकाइना, वेलिचाइना जो लोडिक्यूल्स इन द फैमिली ग्रेमनी रिप्रेजेंट, जो लोडिक्यूल हैं उसे फैमिली ग्रेमनी क्या रिप्रेजेंट करती है? तो उसे पेरिनार्थ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। लोडिक्यूल्स ऑफ द फैमिली ग्रेमनी रिप्रेजेंटेड टेपल आर पेरिनार्थ। ठीक, तो ये हो गए आपके कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न? 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी पे लिखेंगे, इन्हें याद करेंगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में आगे बढ़ाएंगे। 15 मिनट हमें बताने में लगा, तो हमें लगता है कि आपको 30 मिनट लगेगा इसे अपने कॉपी में लिखने में, रिवीजन करने में, और आपको आसानी होगी इसे अगर 5-5 प्रश्न याद करेंगे तो आपका एक दिन घड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए प्रश्नों को, और उसी में से अगर प्रश्न मिलेंगे तो आपको लाभ ही लाभ है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय